मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसका 5वां बाब पहली आयत से। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताएंगे, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किसी चीज से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको हमायत कहेगा वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नाजरा गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहाँ कुर्बान गाह के आगे अपनी नाजरान छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नाजरा गुजरान। जब तक तू अपने मदी के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मदी तुझे मुनसब के हवाले कर दे और मुनसब तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। तो मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा न कर देगा वहाँ से हरगिज न छूटेगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़ना न करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। बस अगर तेरी दहनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे आसाम में एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे,
क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में न डाला जाए। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे उसे तलाक नामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हराम करके सिवाय किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे ज़ना करता है, और जो कोई उसे छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कस्में खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला न करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और अगर कोई तुझ पर नाश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे, और जो कोई तुझे एक कोस बिगाड़ में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझे एक कोस बेकार में ले जाए उसे उसके साथ 2 कोस चले जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मनों से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपना सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नाराजों दोनों पर नी बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वाले